Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Sacred Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पर्सन जो है, आपके पार्टनर जो है, इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या ख्यालात है उनका, ठीक है, क्या उनका जो है भावनाएं हैं, ठीक है, दिल से भी हम देखेंगे एंड फ्रॉम देयर माइंड. सो व्हाट डू दे रियली फील अबाउट यू, क्या वो सही में आपके लिए क्या महसूस करते हैं. सो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल zodiac साइंस रीडिंग एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. तो आप अपने पर्सन को याद करते हुए देखिए इस रीडिंग को. किसी भी सिचुएशन के साथ ये रेजोनेट करेगा. यूनिवर्स विद गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पार्टनर जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं. देखो यहाँ पे एक ओम आया है. ओम, ओमकार, ठीक है, जिनका कोई शेप नहीं, निराकार. तो इस दुनिया में हमारे जो अस्तित्व है वो भले ही हमें इस फिज़िकल बॉडी के थ्रू मिला है ताकि हम अपने सोल पर्पस को अटेंड कर पाए. और इसमें हमारे आसपास इर्द गिर्द जो भी रिलेशनशिप्स होते हैं ना वो हमें अफेक्ट करते हैं. हमारे सोल पर्पस में वो अदर हमें मदद करते हैं या वो हमें भगा देते हैं, ठीक है, और हम अपने आप को खो बैठते हैं. लेकिन इस निराकार अगर दुनिया को देखें, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको बोलना चाहिए. इस निराकार दुनिया में सारे रूह, सारे जो आत्माएं हैं वो सब जाके एक ना एक दिन तो पूरी तरह से मिल जाएंगे भगवान के साथ, ईश्वर के साथ. सो यहाँ पे देखो, आई कैन सी दैट देयर इज़ अ 3 of Cups टेंडेंसी. सो वट एवर आई कैन फील इज़ लाइक दैट कि आपके पर्सन जो है, जो आहट आपका महसूस करते हैं, जो कहीं ना कहीं पे आपका जो है उनका आपका जो वाइब्रेशन है, राइट, दे कैन फील दैट इवन इफ दे आर एन्जॉइंग एट द लेवल बेस्ट. चाहे वो कोई पार्टीज़ में हो, चाहे वो कोई सेलिब्रेशन में हो, ठीक है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा नाजुक दिल के इस वक्त दिख रहा है यहाँ पे. ये अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे हैं. और डेफिनेटली इंसान यही चाहते हैं कि व्हाट दैट दे ऑल्सो कैन प्राउडली, अगर आपके साथ इनका नो कांटेक्ट है, ब्लॉक रिलेशनशिप है, तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये इंसान बिल्कुल ऐसा ही कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ चीज़ पीछे छोड़ दे और सिर्फ आपके साथ आगे बढ़ जाए इस ज़िंदगी में. एंड डेफिनेटली दे वांट टू प्रूव समथिंग टू द वर्ल्ड. इवन दे वांट टू प्रूव समथिंग टू यू. ये आपको भी कुछ प्रमाण करना चाहते हैं, मतलब ये आपके सामने कुछ ऐसा कन्फेस भी कर सकते हैं. आई कैन सी लाइक इनके आईब्रोज या आई लैशेस बहुत ज़्यादा हैवी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लैकिश हो सकता है इस तरह से, मतलब आईब्रोज का कलर. आई कैन ऑल्सो सी दिस पर्सन देर इज़ अ रोज. तो ऑब्वियसली इसका मतलब यही है कि इंसान के जो है ना, एट द एंड ऑफ द डे इनको ऐसा लगता है अभी कि उन्होंने जो भी किया वो गलत तो था, बट इसको तो रेक्टिफाई करने का यही मौका है कि आपको वो जो है ना, आपको अगर प्रपोज़ल दे दे तो आप खुश हो जाओगे और आपके साथ परमानेंट वो रिलेशनशिप में आना चाहेंगे. और एक साथ वो आपको और उनको फैंटेसाइज करते हैं. दे लिव इन दिस फैंटेसाइज वर्ल्ड, दे ड्रीम एक्चुअली. और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो इनके साथ, तो इन्होंने कोई ऐसा रिलेशनशिप तो आउटसाइड ऑफ मैरिज रखा था, या आपको उन्होंने इग्नोर किया क्योंकि उनको लगा कि आपके अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं है जो वो कहीं ना कहीं पे ढूंढ रहे होंगे. यहाँ पे देखो, आई कैन सी द सेट ऑफ टीथ डाउनवर्ड, जो लोअर हमारे जो है उसमें दिखता है. मतलब क्या है ना, ये इंसान अभी, ये भी हो सकता है ये इंसान बहुत ज़्यादा अभी स्माइल कर रहे हैं, ठीक है. और जब कोई बहुत ज़्यादा स्माइल करते हैं ना विदाउट टॉकिंग एनीथिंग या कुछ बोलने से, बोलते नहीं है, से स्माइल करते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस भी दिखते हैं. तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्माइल तो करते हो, ठीक है, इन फोटोग्राफ्स, बट यू डोंट यू नो कोई भी वीडियोस में अगर उन्होंने कोई आपका वीडियो देखा, कोई
जगह पे आप गए हो तो वहाँ पे देखते हो, वो आप स्माइल तो करते हो लेकिन ज़ोर से आप हंसते नहीं हो। तो ये और भी आपके प्रति जो है ना, उनका कुछ और ही आकर्षण हो जाता है कि इसका स्माइल बहुत ज़्यादा रहस्यमय है। अगर उन्होंने आपको कहीं पे भी देखा हो, मतलब इवन इट्स लाइक दैट, फर्स्ट टाइम उन्होंने देखा हो तभी भी उनको लगा है कि आप में वो बात है कुछ, ठीक है, आप में वो घटा है, आप में वो जो है ना, जिसके लिए वो कहीं ना कहीं पे पूरी तरह से समा सकते हैं आप में, उनको वही लगता है। सो उनको ये भी लग रहा है कि आपसे वो मिलने के लिए आएंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि मिलने के बाद भी उनको ऐसा लगे कि जुदा सा हो, मतलब जुदा जुदा उनको फील ना हो। उस तरह से भी उनको ऐसा लगता है कि आप जो है उनके साथ अ, मतलब आप उनके बातों से, ठीक है, आप मान जाओ तो अच्छा है, आप रूठो मत, ठीक है, रूठ मत जाओ। उस तरह से उनको लगता है कि दिस शुड बी दिस, ओके। सो दे वांट टू एस्टेब्लिश अ फॉर्म कनेक्शन, ऐसा कनेक्शन जो लाइफ लॉन्ग हो। ऐसा नहीं कि बस आज कहा 2-3 बातें, फिर 2 दिन बाद फिर भूल गए। जो वो कर रहे थे कुछ टाइम पहले कि आपके साथ अच्छे से बात तो कर रहे थे, फिर 2 दिन के बाद फिर से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था आप दोनों के बीच में, और सोर्स कहीं ना कहीं पे ये इंसान ही थे, क्योंकि वो ना बार बार इस रिलेशनशिप से फेडअप हो रहे थे या बोर हो रहा था या उब रहा था रिलेशनशिप से, इसलिए ऐसा हो रहा था, ओके। ये इंसान यहाँ पे देखो बार बार मुझे वही दिख रहा है। आई कैन सी लॉट ऑफ लेटर्स लाइक V, I can see 11, I can also see B, I can see CO। ये इंसान जो है ना, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि भले इनके अंदर हो सकता है कि मोरल है, बहुत ज़्यादा एथिक्स भी है, लेकिन कहीं ना कहीं पे ये इंसान प्रोफेशनलिज्म, स्टैंडर्ड्स भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अपने हायर अथॉरिटीज़ के साथ इनका जो है ना मैच नहीं होता, रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं कर पाते। पहले पहले हो सकता है इनको लगता है कि मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगा, मैं मैनेज कर लूँगी, लेकिन नहीं होता है एट द एंड ऑफ द डे। सबसे बड़ा बात है ये एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। और जब आपने इतना डेडिकेशन दिखाया, इतना लॉयल्टी आप मेंटेन किए, तब उनके साइड से कमी इसलिए था क्योंकि वो फेलियर हो गए। हर एक जगह पे ये जाएंगे काम करने, फिर वहाँ पे जो वहाँ से जो पैसा वो कमाएंगे, फिर खर्चा करेंगे लगातार, फिर उन जो भी चीज़ें वो खर्चा करेंगे, ठीक है, और उस चीज मतलब वो जब सामान आएगा अपने घर में, कुछ समय के बाद वो भी पुराना सा हो जाएगा। अगर आईफोन 16 है तो वो भी पुराना हो जाएगा 2 दिन में ही। उस तरह के इंसान है ये। सो आई बिलीव लाइक दिस, दे एक्चुअली डोंट नो हाउ टू वैल्यू द जेन्युइन प्रोडक्ट्स। तो जेन्युइन चीज़ों को, चाहे वो रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, वो वैल्यू करना नहीं जानते। और इसका जो सबसे बड़ा रिजल्ट है, सबसे ज़्यादा उनके ऊपर असर पड़ा है कि ये किसी के साथ एडजस्ट नहीं हो पाते, और फिर सुनापन और वही फिर जो है कष्ट और दुख से भरा हुआ है इनकी ज़िंदगी। नाउ व्हाट डू दे वांट टू डू, व्हाट इज़ द फाइनल डिसीजन ऑफ देम? आई कैन सी लॉट ऑफ डेविलिश हॉर्न्स। सो एनीवे, ये इंसान जो है मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है दैट दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू, और ये आपको कुछ कहना भी चाहते हैं। अगर आप उनके बात ध्यान से सुनेंगे तो ये आपके साथ कुछ ऐसा बातें भी शेयर कर सकते हैं जो आपने इनकी ज़ुबान से पहले कभी भी नहीं सुने। एंड डेफिनेटली दे, आई डू थिंक, जो मैंने आपको पहले ही कहा है, दैट दे वांट कि आप इनके भी क्लोज हो जाओ और वो भी आपके क्लोज है आ जाए, लेकिन फिर आप जुदा मत हो जाना, फिर आप उनसे सेपरेट मत होना, फिर वो आप उनके सामने ऐसा कोई डिमांड ना रखे जो वो फुलफ़िल नहीं कर पाए, तो फिर उनको बहुत ज़्यादा दुख होगा। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, उनको ऐसा लगता है, और मुझे भी यहाँ पे इंडिकेशंस मिल रहे हैं। दिस पर्सन हैज़ लर्नड his or her karmic lesson, and therefore they will not do something which is against
एथिक्स, ठीक है। ऐसा कुछ हरगिज़ वो नहीं करेंगे, और अगर करेंगे भी ना तो आपको बहुत ज़्यादा ही पता चल जाएगा कि ये इनका स्टेप क्या है, कहाँ जा रहा है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। यहाँ पे देख लेते हैं। सीक्रेट एडमायरर, मुझे लग रहा है सोशल मीडिया में तो ये तो आपको कोई अननोन या कोई जो है अननोन आईडी बना के क्रिएट किया गया है आईडी, और फिर वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, फिर कमेंट भी कर रहे हैं, फिर आपको चेक भी कर रहे हैं कि आप कर रहे हो। समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। जितना वो दिखा रहे हैं कि आपके लिए नहीं है फीलिंग्स, उतना ज़्यादा है आपके लिए फीलिंग्स। ओके, सरेंडर, एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइफ। अगर आपको ऐसा लगता है इस रिलेशनशिप में ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं है तो आप मूव ऑन कर सकते हो, बट सरेंडर कर देना कि ठीक है चलो। और अगर आप इंतज़ार करना चाहते हो सो आप करो, लेकिन कुछ नया हमारे ज़िंदगी में आने में टाइम तो लगता है, जब तक हम पुराने चीज़ों को एकदम मतलब उनकी जगह हम नहीं दिखा देते। पुराने चीज़ जो है ना कचरे में जाना चाहिए, कबाड़ में जाना चाहिए। रिफ्लेक्शन, आप एक दूसरे को समय दे दो। अगर आपको लग रहा है कि क्या करे आप समय दो एक दूसरे को, फिर आप डिसीजन लेना। एम्ब्रेस, थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। हो सकता है कि कुछ छोटा छोटा गलतफहमी की वजह से आज ऐसा हो रहा है आप दोनों में, बट अगर आप एक दूसरे को स्वीकार कर लो कि हाँ ठीक है उसमें वो कमी है, मेरे में ये खूबियाँ हैं, और मेरे में ये कमी है तो उसमें उसके अंदर वो खूबियाँ हैं, तो फिर क्या होता है ना, हम एक दूसरे को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर जो है स्टूडेंट ऐसा मान ले कि नहीं मेरे अंदर सारे कमी हैं और टीचर के अंदर पूरी तरह से खूबियाँ ही है, तो ये जो है स्टूडेंट के अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा और वो कभी ना सीख पाएगा। और टीचर ने अगर मान लिया कि मेरे अंदर सब कुछ है और मैं कभी भी सीखूंगी नहीं या सीखूंगा नहीं मैं किसी से, तभी भी मुश्किल है, तब वो एकदम एम्परर की तरह बिहेव करना शुरू कर देंगे। तो दोनों ही एकदम कम्युनिकेशन अगर होता है ना, इवन स्टूडेंट कैन लर्न, ऑब्वियसली टीचर कैन लर्न फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम टीचर। हम इस ब्रह्मांड में ना सारे स्टूडेंट्स ही हैं। हम अपने लाइफ लेसन सीखने के लिए आए हैं, भुगतने के लिए आए हैं, कुछ क्रिएट करने के लिए आए हैं। रिलेशनशिप हमारे पास ऐसा ज़रिया है जहाँ पे हम अपने पूरी ज़िंदगी को पलट सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हुए हैं जहाँ पे रिलेशनशिप्स उनका था, फिर ब्रेकअप हुआ, फिर वो सक्सेसफुल हुए। कुछ लोगों के लिए ऐसा है, हकीकत मुझे नहीं पता आप लोगों को मालूम है या नहीं, कुछ लोगों के लिए जब वो सिंगल थे तब वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, जब उनकी शादी हुई तब वो हो पाए, या वो एंगेज हुए तब वो हो पाए। तो दोनों तरफ से चीज़ें सही है। रिलेशनशिप्स कैन ब्रेक आवर लाइफ, रिलेशनशिप्स कैन मेक आवर लाइफ। इट इज़ अप टू अस कि हम रिलेशनशिप को किस नज़रिए से देखते हैं और हमारे साथ घटित क्या होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस। आई होप you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and